14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पे हुकूमत सिंध, आप देखें जो हुकूमत सिंध 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरे सिंध में जो तकरीबात की हैं, इससे पहले ना मिसाल मिलती है ना ही किसी और जगह पे इस बड़े पैमाने पे हुआ है। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से एक पार्लिमानी वक्त को लेकर पूरी दुनिया में गए कि मैसेज यही था कि जी पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को कभी सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार रहा है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चैलेंजेस निपटे हैं, हजारों कीमती जानें हमारे फोर्सेस की, हमारे अवाम की पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ी है। हम चाहते हैं अमन। देखिए जी, चंद शरारती हर जगह मौजूद होते हैं, तभी तो मैं अमन की बात कर रहा हूं। हमने कहा कि भाई अमन के हम ख्वाह हैं, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। जो कानून हाथ में लेगा तो कानून की किताब, हमने कोई जाती ख्वाहिशों पर किसी को कोई सजाएं नहीं देनी है, या पसंद या नापसंद बिना पर। जो कानून का किताब है उस कानून पे सबने चलना है, मैंने भी चलना है, सबने चलना है। जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हमेशा से हम तैयार हैं। हम कभी जंग नहीं चाहते, हम कभी फसाद नहीं चाहते। पाकिस्तान ने जिंदगी भर जो है वो पुरअमन कौम की तलकीन दी है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दियाँ फेस की हैं, पाकिस्तान कभी भी जंगी जुनून नहीं रहा है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान उस अमन के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, और उसके लिए हमारे फोर्सेस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम पुरअमन मुल्क हैं, तो इसीलिए पूरी उन तमाम दुश्मन ममालिक से जो कि पाकिस्तान पे मैली आँख रख के बैठे हुए हैं, उनके लिए पैगाम है कि ना छेड़ मलंगानू, ये हमारी पुरअमन मुल्क जो है, पुरअमन कौम है, इसको जब आप छेड़ोगे तो फिर आपने देखा जिस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला, और अब भारत किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा है, दोबारा भी मिलेगा। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमें यूनाइटेड होके अपने मसाइल को हल करना है। पूरी कौम ने, जो भी सिंध में बसने वाले हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलते हो, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, हमें मिलकर हमें ये इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है कि हम किस तरीके से मिलकर अपने सूबे को तरक्की की राह पे लेकर जाएं। और कोई कदर नहीं है हमारे मुल्क में जो वसाइल है, हम अगर सब मिलकर यूनाइटेड होके अपने अवाम के लिए, अवाम को अब सियासी नारे नहीं चाहिए, अवाम को अब सिर्फ बातें नहीं चाहिए, अवाम को रिजल्ट चाहिए, अपनी अवाम को आगे लेकर जाएं और अपनी अवाम की बेहतरी के लिए सब मिलकर एक यूनाइटेड होकर अपने सूबे को आगे लेकर जाएं।